हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12 जी हां, हिंदी का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। और जब 16 फरवरी को आप हिंदी के पेपर में जाएंगे तो देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इसलिए यार वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। थोड़ा सा यार मूड आज ऑफ है क्योंकि एक मेरा वेबसाइट था, हम लोग वर्क करते थे और उसका एडसेंस डिसेबल हो गया। आई डोंट नो कौन किया है कौन नहीं किया, बट जो भी किया है ये बहुत ही गलत किया है। और काफ़ी यार दिक्कत हो रही है। तकलीफ़ तो होगी ना, जब अगर आप कोई चीज़ बनाए रहेंगे और आपका चीज़ डिसेबल हो जाए तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। कोई ना, चलिए यहाँ पे ये क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर है और जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आराम से आपका 30 अंक आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और यहाँ पे 2 खंडों में प्रश्न विभाजित रहेगा, खंड क और खंड ख। 2 खंडों में क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। क्लियर है। सबसे पहला यहाँ पे पहला पहला प्रश्न है, पहला का क है। कल्पलता के लेखक हैं भाई साहब। कल्पलता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव अग्रवाल और प्रेमचंद्र। तो कल्पलता के लेखक कौन है आपको बताना है। मैंने कई सारा आपको क्वेश्चन का आंसर बताया है और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। आज मैं आपसे एमसीक्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना तैयारी किया है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो कि मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि पहले हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद ही आपको प्रोवाइड करते हैं। हरिशंकर परसाई की जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई की एक है जैसे उस उनके दिन फिरे, वो किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर नाटक? तो इसका क्या ऑप्शन होगा सही? आपको राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका 16 फरवरी को पेपर आएगा, ठीक है ना। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण बाल मुकुंद गुप्त या राधा चरण गोस्वामी। और अगला है यहाँ पे बदनी नारायण प्रेम घन चौधरी। तो आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है। जब देखिए आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढेंगे ना, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। वो चीज़ें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन का आप आंसर जो दें वो ढूंढ के दें। आज मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप 10 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप खुद से दे पा रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ का ढूंढ के आंसर आके आप कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो चीज़ दिमाग में रट जाएगी। आप किसी चीज़ को जब ढूंढ के पढ़ेंगे ना तो दिमाग में वो छपती चली जाती। तो कोशिश करिए एक बार इसको जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको आप खुद से करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मैंने कई सारा बताया, क्या ये आत्मकथा है, संस्मरण है, या फिर ये एक जीवनी है, या फिर एक डायरी है। तो मेरी असफलताएं आपका किसका है? मैं कई बार इसको बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक कौन है? ये आपके पिछले साल ही कल में जो पेपर पढ़ाया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चलिए बताइए द्विवेदी युग के लेखक कौन है। हालांकि इतने ढेर सारे आपको हिंदी की वीडियोस दे रहे हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसका आंसर मालूम होगा, आप देते चले जाएंगे। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सदल मिश्र, मोहन राकेश, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो द्विवेदी युग के लेखक इसमें से कौन से आपको बताना है। उसके बाद 5 बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 में होगा और 5 बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 2 में होगा। यार पता है ना, लोग ना बहुत बुरे हैं, लोग यहाँ पे बहुत ही बुरे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बुरे लोग कुछ उखाड़ नहीं पाते थे ज़्यादातर। जैसे हमारे साथ किए कि यार हमारे एक वेबसाइट था जिसका नाम है www.skmstudy.com। इस पे क्या किए ना वो लोग भाई साहब, इनवैलिड क्लिक करवा दिए। यार मैंने यार किसी जात तो कुछ बोला भी नहीं, तब भी लोग कितने जलते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो क्या भावना रखते हैं। वो इस पे इनवैलिड क्लिक करवा के भाई साहब इसका एडिशन डिसेबल ही करवा दिए। ठीक है यार, अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है आप कर लीजिए, क्योंकि आज आपके हाथ में है। मे भी कल जिसके साथ आप बुरा कर रहे हो कल आपके साथ बुरा हो तो कोई नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो करवा दीजिए, हम कहाँ बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं बहुत थोड़ा सा गिरे हुए होते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा हम बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक टीचर्स का स्वभाव ही होता है कि ठीक है यार जो हुआ सही हुआ।
और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे किसी के बारे में, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराहट डाउन है, तो उसको ज़्यादा आप दिल पे मत लीजिएगा, आप बस पढ़ाई ध्यान दीजिए। चलिए, मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने रो रहा हूँ, ऐसा नहीं, बस थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा बता देते हैं यार, कि लगता है कि हाँ यार आपके लिए सारी चीज़ बनाई जाती है। आपको पता है, अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो केवल आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी होता है वीडियोस हम बनाते हैं, भले ही कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाते तो है ना। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्तिकाल की, सरदार पूर्ण सिंह की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है, आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला ये है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यहाँ पे छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? उपदेशात्मक वृत्ति है, इति वृत्तात्मकता है, या सौंदर्य और प्रेम है, या फिर श्रृंगार का वर्णन है? तो छायावाद की विशेषता क्या थी, आपको पता होना चाहिए। क्या सौंदर्य और प्रेम है, या फिर श्रृंगार का इसमें वर्णन है? चलिए, अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से हरियोध की रचना नहीं, इसमें से हरियोध की रचना कौन सी नहीं है? चुभते चौबदे, रस कलश, वैदेही वनवास और अनग। इसमें से हरियोध की रचना कौन नहीं है, आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। ठीक है ना। नीचे चले आएगा, अष्टचाप के कवि नहीं है, परमानंद दास, गोस्वामी, गोस्वामी स्वामी, ईश्वरदास, या फिर नंददास। उसके बाद आज आ जाइए यहाँ पे, इसको तो मैं करवा दे रहा हूँ, इसको मैं करवा दे रहा हूँ, गद्यांश पद्यांश में करवा दे रहा हूँ। आप ऑब्जेक्टिव इस बार जो मैं आज की क्लास में लेके आया हूँ, इसको थोड़ा आप अपने से ढूंढिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैं बना के आपको दे दे रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये आपका 10 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो 10 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या यहाँ पे? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील है और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब यहाँ से आपके पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ देखेंगे संस्कृति विशेषताएं क्या क्या होती है। तो जो संस्कृत होती है, ये क्या होती है? ये परिवर्तनशील होती है, और क्या होती है? गतिशील होती है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? संस्कृति की मुख्य विशेषता परिवर्तनशील और गतिशील होना है। संस्कृत की मुख्य विशेषता क्या है? तो गतिशील और परिवर्तनशील होना होता है। ये किसकी विशेषता है? ये संस्कृति की विशेषता है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यहाँ पे अगला है, ठीक ना, उसको छोड़िए, यहाँ पे सॉरी, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है? आखिरकार क्यों हम लोग नए शब्दों की खोज करते हैं? तो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता अपने भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। जो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? अपने भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। किसकी? नए शब्दों की खोज। उसके बाद यहाँ पे उद्भूत और परंपरागत का अर्थ आपको बताना है कि उद्भूत और परंपरागत का अर्थ क्या होता है। उद्भूत और परंपरागत का अर्थ क्या होता है? उद्धूत, उद्धूत और परंपरागत का अर्थ, उद्धूत मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना होता है। क्या होता है? उत्पन्न होना होता है। और परंपरागत, परंपरागत मतलब क्या होती है? परंपरा से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है, चली आ रही है, ठीक ना, ऊपर लिखा है चली आ रही है। चलिए, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। वैज्ञानिक आविष्कारों से लेके परंपरा प्रयोग पर्याप्त नहीं है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरा प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अब नीचे आ जाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखना है यहाँ पे कि आज जिस तरह से वैज्ञानिक ने नए आविष्कार कर रहे हैं, उसके कारण संस्कृत गतिविधियों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो जाता है। अर्थात उसके कारण उद्भव नई संस्कृत की हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे है
उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। आपको पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। कैसे पहचानेंगे कि ये भाषा और आधुनिकता से? तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बार बार यहाँ पे भाषा शब्द लिखा गया है। बार बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी भाषा है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, भाषा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी शब्द खोज है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। उसके बाद आपका पद्यांश है, जो कि आपका 10 नंबर का पद्यांश है, जो कि आपका 10 नंबर का आपका पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बात याद रखिएगा, आप कुछ भी है ना, अगर आपको कोई भी गिरा है तो आप एकदम हंसते रहना यार। अगर आज आप गिर रहे हैं तो कल आपके साथ अच्छा होगा। अभी आपको प्रूफ दे देते हैं, नहीं तो कहेंगे गुरुजी आप कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, लोग ना बहुत घटिया हो चुके हैं। घटिया मतलब समझते हैं, गिरे हुए हो चुके हैं। कुछ भी देखें यहाँ पे है ना, यहाँ पे योर गूगल यहाँ पे मे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मेल आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है योर गूगल पब्लिशर अकाउंट हैज बीन डिसेबल। डिसेबल में क्या लिख रहा है कि डिडक्टेड इनवैलिड ट्रैफिक एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट। मतलब यार कि हम क्यों यार अपने एडसेंस अकाउंट पे डिसेबल करेंगे। ये कुछ लोग होते हैं ना कि जो कि मतलब जो हम लोग के होते हैं कि एजुकेशन में, तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता कि यार अब वो आगे बढ़ रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन कर रहा है यूपी में। तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाए तो ठीक है भाई यार साहब, आप ही आगे बढ़िए। अगर आपको मुझे गिराना है तो गिरा दीजिए यार। लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये उस पर लगे थे और उस पर 6 महीने का मेहनत था और आज डूब चुका है। और इसकी वजह से थोड़ा सा यार डिप्रेस्ड हूँ। सुबह उठते ही जब मैंने देखा तो यार उस पर सब कुछ ख़त्म था। मतलब एक बार तो मेरा दिमाग ही झल हो गया यार, ये क्या हो गया एक्चुअली में। आप मेहनत करके, जैसे आप सोचिए, आप दिन रात मेहनत किए, मेहनत करने के बाद आप गए एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ पे आप जो एग्ज़ाम देने गए थे, आप हिंदी का एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए और जो आप दिन रात पढ़े थे, तो आपको कैसा फील होगा ज़रा सोचिए। उसी प्रकार होता है यार, आप मेहनत करिए, 40-50 हज़ार रुपये लगाइए उस पर, 6 महीने का मेहनत होता है और फिर आपको गिराया जाता है। तो ठीक है, आप गिरा लीजिए अगर आपको यही है गिराने की वो, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब। अगर आपको गिराना है तो आप गिरा लीजिए, कौन इसमें मेरी कौन सी बुराई है। ठीक है, आप गिरा लो, गिराना हो तो। ये तो गलत हो रहा है ना। कोई ना, आप लोग प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद वो कहीं इसको भी ना कुछ कर दे, डर तो यही लगा रहता है। कोई ना, यहाँ पे है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतिया को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना और संदर्भों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना। ठीक है ना, यहाँ पे है और यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं यार, ये 5 प्रश्न आप कर लीजिएगा। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है, और राधा ने पवन को पति महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया है, और कमल की मुस्कुराहट में कौन सा अलंकार है। साथ ही साथ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। ये कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर वहाँ पे आपको अच्छे से थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। ये तो बस बना रहे थे, अब फिर मैंने कहा कि यार ठीक है आज इतना ही करते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से दूंगा, माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।